हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इससे पहले हमने क्लास 9th के चैप्टर लाइन और कोण, एंगल एंड लाइन, जो रेखा और कोण है उसके बारे में मैंने 3 वीडियो बना दिया है। और आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है त्रिभुज। सबसे पहले आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अगर कोई 3 त्रिभुज, जैसे नाम से ही क्लियर है, त्रिभुज अंग्रेजी होती है ट्रायंगल। त्रिभुज वह आकृति है, परिभाषा क्या है, त्रिभुज वह आकृति है जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जैसे मतलब होता है क्या, 3, और भुज मतलब भुजा, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक भुजा इस प्रकार ये दी गई है, और एक दूसरी भुजा ये दी गई है, और एक तीसरी भुजा ये दी गई है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसको नाम दे देते हैं ABC। त्रिभुज के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोण क्या होते हैं, जो ये अंदर के कोण होते हैं, ये मान लीजिए ये x है, ये y है और ये z है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। पहला क्वालिटी ये हो गया, पहला गुण त्रिभुज का यही है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण वह का है कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का, त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोण या बाह्य कोण का जो योग होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को क्या कर दें, आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये जो हमारा कोण बनेगा, ये कोण जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, त्रिभुज का बाह्य कोण होगा। या इस प्रकार इस भुजा को अगर हम इधर बढ़ा दें तो ये वाला कोण क्या होगा, बाह्य कोण होगा। या इस भुजा को हम इधर बढ़ा दें, इस भुजा को इधर बढ़ा दें तो ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, हमारा बहिष्ठ कोण होगा, या इसको हम बाह्य कोण भी बोलते हैं। तो त्रिभुज के इन तीनों बहिष्ठ कोणों का योग, इसको मान लेते हैं MNO। यानी त्रिभुज के कोण M प्लस कोण N प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री। दूसरा जो मुख्य पॉइंट हमारा है वो यही है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और एक बहिष्ठ कोण के संबंध में एक गुण और समझ लीजिए कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो त्रिभुज के अभिमुख, त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण यहाँ पे यम बराबर क्या होगा, x प्लस वाई, कोण x प्लस कोण y। यानी जो ये यम वाला मान होगा वो इसके और इसके योग के बराबर होगा, और जो यन होगा वो इसके और इसके बराबर होगा, और जो ये ओ वाला कोण होगा वो इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होता है। ये हमारा आज का तीसरा गुण था। अब सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज के कुल 6 प्रकार के होते हैं। जो त्रिभुज हमारा है वो क्या होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, पहला होता है मुख्य रूप से, मान लीजिए हमारा क्या है, त्रिभुज है, तो यह मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, कोण के आधार पे, और दूसरा क्या है, भुजाओं के आधार पर।
पहला जो हमारा प्रकार है वो क्या है कि कोण के आधार पे होता है, और दूसरा क्या है भुजाओं के आधार पे। अब देखिए कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इसमें पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का जो मान हो वो क्या हो? न्यून कोण से कम हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। यानी ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों का जो मान होता है वो उसमें से किसी का भी मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए इस प्रकार से कोई त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई हमारा एक त्रिभुज दिया गया है, तो इसके जो तीनों अंतःकोण होंगे, ये इसको x, इसको y, इसको z मान लीजिए, तो इसमें से किसी का मान क्या होना चाहिए? हमें 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। वही हमारा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है ये समझ में आया होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा कोण के आधार पे होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो। यानी इस प्रकार से जो त्रिभुज होता है ABC, तो इसमें क्या है? B का मान हमारा 90 डिग्री है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा प्रकार क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका क्या हो? एक कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी जो आकृति होगी वो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से होती है। इस तरीके से जो आकृति वाले कोण होते हैं, यानी ये जो कोण है ये हमारा क्या है? 90 डिग्री से अधिक है। यानी इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अधिक कोण त्रिभुज होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कोण के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज के कौन कौन होते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखते हैं भुजाओं के आधार पे कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। इसको देखिए, देखिए भुजाओं के आधार पे भी त्रिभुज क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला जो हमारा है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। सम मतलब समान, नाम से देखिएगा। सम मतलब क्या होता है? समान, और बाहु मतलब भुजा, और त्रि मतलब 3, भुज माने भुजा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इसकी जो क्वालिटी होती है, इसका जो गुण होता है वो यह होता है कि इसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में समान होती हैं। तथा समबाहु त्रिभुज की एक क्वालिटी और होती है कि इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज की 2 विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको जो अंतः तीनों कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो आपस में होते हैं, यानी x बराबर y बराबर z, ये तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। दूसरा हमारा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा इसमें भुजाओं के आधार पे क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा जो हमारा मुख्य त्रिभुज है भुजाओं के आधार पे वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज नाम से क्या है? सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं। यानी ऐसा त्रिभुज
जिसकी दो भुजाएं क्या हो आपस में बराबर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसकी मान लीजिए ये इस तरीके से कोई त्रिभुज दिया गया है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और इसकी दूसरी क्वालिटी क्या होती है कि इसके जो सामने वाले ये दोनों कोण होंगे ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये जो भुजाएं दोनों बराबर होगी और ये जो दोनों कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी ना तो कोई भुजा बराबर हो आपस में, ना ही कोई कोण बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए इस तरीके से कोई त्रिभुज हमें दे दिया गया है, तो समकोण हो गया, ये मान लीजिए इस प्रकार से कोई त्रिभुज हमें दे दिया गया, तो इसकी ना तो ये भुजा आपस में बराबर है ना ये ही, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें ना हो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, तीनों भुजाओं की माप जो होती है वो अलग अलग होती है, आपस में बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज के प्रकार आप लोग समझ में होंगे कि त्रिभुज मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है, भुजा के आधार पर, नंबर एक क्या होता है, कोण के आधार पर, नंबर दो होता है भुजा के आधार पर। कोण के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो अगला टॉपिक है वो क्या है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। जो क्लास 9th में एक चैप्टर त्रिभुज है, ट्राइंगल है, उसमें सबसे मुख्य इसी के बारे में बताया गया है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग समता किसे कहते हैं, तो ऐसी आकृति या ऐसी कोई चीज़ जो क्या हो आकार में और जिसकी माप क्या हो आपस में समान हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वांग समता बोलते हैं। और त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी जो आकृति हो, जिनका जो आकार हो, जिनकी जो माप हो वो क्या हो आपस में समान होनी चाहिए, वही क्या होती है, हमारी त्रिभुजों की सर्वांग समता होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो सर्वांग समता के गुण होते हैं वो क्या होता है। तो मान लीजिए हमें कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, नाम दे दे ABC एक त्रिभुज और MNO, ये दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो इनमें हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं। तो इसके बारे में पहला जो गुण हमारा क्या है वो देख लेते हैं कि इनके जो प्रत्येक कोण है, इनके जो प्रत्येक कोण है अंतः कोण, वो क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तब भी ये हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक कोण ये है, कोण B, कोण C, यदि क्या हो कोण A बराबर कोण B बराबर, यदि कोण A बराबर, ये त्रिभुज हम देखें ABC में, त्रिभुज ABC में देखें तो कोण A का जो मान होना चाहिए वो कोण M के मान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोण A का मान कोण M के, यानी कोण A बराबर कोण M, कोण B बराबर कोण N, कोण B बराबर कोण N और कोण C बराबर कोण O। कोण C का मान कोण O के बराबर है। इस प्रकार से अगर कोई दो आकृति दो त्रिभुज दिए गए हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। ये जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। यानी यदि हमारे दो त्रिभुजों के तीनों कोण जो संगत कोण है, संगत कोण, अब संगत कोण क्या होते हैं इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा। तो संगत कोण जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपस में अगर बराबर है तीनों संगत कोण तो भी हमारा त्रिभुज क्या होगा, आपस में वो सर्वांगसम हो जाएगा। दूसरा गुण क्या है, यदि क्या है इसकी दो जो तीनों भुजाएं हैं, संगत जो भुजाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। पहली क्वालिटी ये हो गई कि यदि तीनों संगत कोण आपस में बराबर है तब वो हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और दूसरी जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए कि ये उसके जो संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी जैसे भुजा AB जो है, भुजा AB बराबर किसके होनी चाहिए, MN के, भुजा AB बराबर MN के होनी चाहिए। BC बराबर NO के होने चाहिए, BC बराबर NO और AC का मान MO के बराबर होना चाहिए और AC बराबर MO। इस प्रकार से अगर है
कोई दो त्रिभुज, तो भी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी यदि कोई हमें दो त्रिभुज दिया गया, उसमें उसकी भुजा ए बी जो है वो यमन के संगत भुजा जो होनी चाहिए वो आपस में बराबर होनी चाहिए। ए सी जो है वो यमओ के, और बी सी जो है वो यनो के। इस प्रकार से अगर वो बराबर है तब भी वो क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि यदि क्या है दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, क्या है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन ओ। यदि क्या है दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल हमारा दिया गया है इन दोनों का, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो भी हमारे जो ये त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अब दूसरे रूप में अगर इसको देखेंगे तो इसका जो दूसरे रूप में है वो 4 प्रकार के इसके सर्वांग सम के नियम बताए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दूसरे रूप में देखेंगे तो इसके जो 4 सर्वांग सम के नियम दिए गए हैं उसमें सबसे पहला क्या है, एस ए एस, क्या है, यस ए यस सर्वांग समता, यस ए यस सर्वांग समता। यस ए यस सर्वांग समता क्या होता है, यहाँ पे यस का मतलब साइड, एंगल और ये साइड, यानी ऐसे दो त्रिभुज, अगर मान लीजिए कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी एम एन ओ, ये हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और एम एन वो, तो ये दोनों सर्वांग सम कब होंगे, पहला नियम क्या है, यदि उसमें क्या हो दो संगत भुजाएं, यस ए यस का मतलब एक साइड दूसरी साइड और एक कोण, यदि क्या हो उसके दो संगत कोण, दो संगत भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच का बना कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो भी हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा एमएनओ है। यदि इसकी जो भुजा ए बी है, जो इसकी भुजा ए बी है वो क्या हो, यम एन के बराबर। ध्यान दीजिएगा, पहला जो इसका नियम है वो यस एस में कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता, उसमें क्या है ए बी भुजा क्या है, ए बी बराबर यम एन के होना चाहिए। पहला नियम, पहला शब्द क्या है कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए, यम एन के होना चाहिए। दूसरा क्या है, बी सी बराबर होना चाहिए एन ओ के। दूसरा क्या है, बी सी बराबर एन ओ के होना चाहिए, बी सी बराबर एन ओ, यानी दो भुजाएं तो हमारी क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। और इनके बीच का जो कोण है, यानी कोण बी और कोण एन, ये भी अगर आपस में बराबर हैं, ये भी क्या है, अगर आपस में बराबर हैं तो हमारा ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी और एमएनओ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी कोण बी बराबर कोण एन, ये 3 पॉइंट अगर क्या है किसी त्रिभुज के, किसी दो त्रिभुज के, ये हमारे तीनों पॉइंट आपस में इस प्रकार से बराबर मिलेंगे तो ये हमारा यस ए यस सर्वांग समता होगी। यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा जो सर्वांग समता का नियम है वो क्या है, यस 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 सर्वांग समता। दूसरा क्या है, यस यस यस। पहला समझ गए होंगे, साई एस ए एस का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो त्रिभुज, एस ए एस का मतलब साइड एंगल साइड, यानी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और एक कोण बराबर होना चाहिए, तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा जो सर्वांग समता का नियम है वो यस 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 यानी ट्रिपल यस का है, उसको देखते हैं। यस 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 ट्रिपल यस सर्वांग समता। अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें त्रिभुज की, ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्या हो, तीनों भुजाएं, जिनकी तीनों संगत भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिनकी क्या हो, तीनों संगत भुजाएं। संगत भुजा क्या होती है, जो ये भुजा होगी तो इसकी जो, ये मान लीजिए त्रिभुज एबीसी और एमएनओ दो त्रिभुज है, अगर इसमें पूछ लिया जाए कि संगत भुजा क्या है, तो संगत भुजा माने ये जो त्रिभुज एबीसी की ए बी भुजा है
उसकी संगत भुजा यम यन ओ में यम यन है, यानी ये दोनों आपस में क्या है, इस दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। और ये भुजा इसकी संगत भुजा है और ये भुजा इसकी संगत भुजा है। संगत भुजाएं क्या होती हैं कि ये जो मान लीजिए दो त्रिभुज दिया गया है तो ये जो भुजा होगी वो त्रिभुज यम यन ओ की इस भुजा के बराबर होगी। यही दोनों क्या होती हैं, आपस में संगत भुजाएं होती हैं। अब हमें जो इसमें पढ़ना है वो क्या है, त्रिपल या सर्वांग समता। ऐसे ऐसे यानी साइड 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 सर्वांग समता। तो साइड 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 सर्वांग समता क्या होता है कि ऐसे दो त्रिभुज तब सर्वांग सम होंगे, ऐसे दो त्रिभुज एम एन ओ और ए बी सी तभी सर्वांग सम होंगे जब उनकी जो है तीनों संगत भुजाएं क्या हों, आपस में बराबर हों। यानी भुजा ए बी बराबर यम एन के, दूसरा क्या है बी सी बराबर एन ओ के, तीसरा क्या है ए सी बराबर यम ओ के। ये तीनों कंडीशन अगर किसी त्रिभुज में अप्लाई लागू हो रहे हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज यम एन ओ के। ये हमारा दूसरा सर्वांग समता क्या हो गया कि उसके ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्या है दोनों संगत भुजाएं जो हैं वो तीनों संगत भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा जो हमारा सर्वांग समता का नियम है वो क्या है, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। ए एस ए का मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। तो ऐसे दो त्रिभुज तभी आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ऐसे दो त्रिभुज तभी आपस में सर्वांग सम होंगे जब उसके दो संगत कोण, जब उसके क्या हो दो संगत कोण क्या हो आपस में बराबर हो तथा उसकी एक भुजा, उन दोनों संगत कोणों के जो बीच की भुजा है वो भी यदि आपस में बराबर है तो वो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो समझते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है एम एन ओ। ये हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं और कोई कह दिया भैया इसकी सर्वांग समता बताइए, तो इसमें हमें तीन चीजें क्या करनी पड़ेगी, त्रिभुज में तीन चीजें हमें समान करनी पड़ेंगी, चाहे जो समान कर दें तीन चीजें। तो जो हमारा ये दूसरा सर्वांग समता का नियम हो क्या है, ए एस ए सर्वांग समता। तीसरा तो इसका जो ये रूल कहता है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनकी क्या हो दो संगत कोण आपस में बराबर हो तथा उनकी एक भुजा भी क्या हो आपस में, संगत भुजा भी क्या हो आपस में बराबर हो, तो वो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यानी अगर हम दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के, या तो ये दोनों बराबर होने चाहिए या ये कोण इसके और ये कोण इसके, तब भी हमारे सर्वांग सम होंगे। या ये कोण इसके, ये दोनों आपस में बराबर हो, मतलब किसी प्रकार से दो जो संगत कोण हो वो आपस में बराबर हो जाए तो हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो इसमें मान लीजिए हमारा कोण बी और कोण यन, कोण बी बराबर कोण यन, कोण बी का मान जो है वो इसके बराबर है और कोण सी का जो मान है वो कोण ओ के बराबर है, कोण सी बराबर कोण वो, दो चीजें बराबर होगी। तीसरा क्या है, इसकी अगर हमें ये एक भुजा भी क्या दी गई है, बराबर दी गई है, यानी भुजा BC बराबर क्या दिया गया है यानी ओ, तब ये हमारे दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज यम एन ओ के। यदि क्या है दो संगत कोण आपस में क्या हो बराबर हो तथा उसकी उसकी एक भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की एक भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो भी हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये हमारा तीसरा था। चौथा क्या है, आर एच एस सर्वांग समता। चौथा क्या है, आर एच एस सर्वांग समता। तीसरा क्या है चौथा क्या हमारा आर एच एस सर्वांग समता। तो इसमें क्या होता, ये ऐसे दो समकोण त्रिभुज ऐसे क्या हो, आर एच एस का जो फुल फॉर्म होता है वो राइट हाइपोथेनस साइड, राइट एंगल हाइपोथेनस
और यस का मतलब होता है साइड, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोथेनस, हाइपोटेनस, और यस का मतलब साइड। राइट एंगल मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज। हाइपोटेनस मतलब होता है कोण, और साइड मतलब भुजा। यदि हमारे दो त्रिभुज दिए गए हैं, ए बी सी एम एन ओ, ये हमारे क्या है, दो त्रिभुज दिए गए हैं। तो ये दोनों अगर सर्वांगसम कब होंगे, जब इनके क्या हो, ये जो एक कोण है कोण एन, इनका समकोण जो वो आपस में बराबर हो। दूसरा, इनके जो कर्ण होने चाहिए वो आपस में बराबर होने चाहिए, तथा इनकी इन दोनों त्रिभुजों की कोई एक भुजा क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तब ये हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एमएनओ तभी सर्वांगसम होंगे जब इनके समकोण, जो समकोण है कोण बी कोण एन, कोण बी बराबर कोण एन, और भुजा एसी जो कर्ण है वो बराबर होना चाहिए, यानी भुजा एसी बराबर यमओ, भुजा एसी बराबर यमओ के होनी चाहिए। तीसरा क्या है, कोई भी भुजा, चाहे ये दोनों आपस में बराबर हो या ये दोनों आपस में बराबर हो, यानी बीसी बराबर क्या होना चाहिए, यनो। ये तीनों अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम एन ओ के। तो ये तो थे हमारे कुछ सर्वांग समता के नियम। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज, जो त्रिभुज का एक्सरसाइज पहला है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।